दोस्तों आज हम आपको ऐसे 5 शिवलिंग के बारे में बताने वाले हैं जो कलयुग में प्रलय का कारण भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, ये वो शिवलिंग है जिनके होने से इस दुनिया का अंत निश्चित है। तो दोस्तों आपको बता दें कि काशी के केदार खंड में स्थित बाबा तिलभांडेश्वर का मंदिर इस बात का प्रमाण देता है। दोस्तों माना जाता है कि सतयुग से लेकर द्वापर युग तक ये लिंग हर रोज 1 तिल के बराबर बढ़ता रहा, लेकिन कलयुग के आगाज के साथ ही लोगों को ये चिंता सताने लगी कि यदि भगवान शिव ऐसे ही हर रोज बढ़ते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया इस लिंग में समाहित हो जाएगी। तब लोगों ने सावन में यहाँ शिव की आराधना शुरू की। शिव ने प्रसन्न होकर सावन के सोमवार को दर्शन दिया और साथ ही ये भी कहा कि हर साल मकर संक्रांति में मैं तिल भर बढ़कर भक्तों का कल्याण करूंगा। दोस्तों इसके अलावा इस मंदिर में रोज दर्शन करने वालों ने ये भी बताया कि बाबा तिलभांडेश्वर को लेकर अनेक मान्यताएं जुड़ी हैं। वर्षों पहले इस स्थान पर विभांड ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में बाबा ने उन्हें दर्शन दिया। कहा तो ये भी जाता है कि शिव ने दर्शन उपरांत विभांड ऋषि से कहा था कि कलयुग में ये रोज तिल के समान बढ़ेगा और इसके दर्शन मात्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं दूसरे अद्भुत शिवलिंग के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मौजूद भूतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में बात करते हुए यहाँ के लोग बताते हैं कि आसपास के गांवों के लोगों का मानना है कि पहले भूतेश्वर महादेव एक छोटे टीले के रूप में थे, फिर धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता गया। साथ ही शिवलिंग के आकार में बढ़ाव अब भी जारी है। शिवलिंग में प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती दिखाई दे रही है। इसलिए इसे भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। अब बारी आती है तीसरे अद्भुत शिवलिंग के बारे में जानने की। तो दोस्तों माना जाता है कि मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो वैसे तो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर का इसमें अलग ही स्थान है। खजुराहो के सबसे ऊंचे माने जाने वाले इस मंदिर की कई बातें अद्भुत हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग की लंबाई हर साल शरद पूर्णिमा को 1 इंच बढ़ जाती है। दोस्तों इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा ये भी है। माना जाता है कि भगवान शिव के पास एक मरकत मणि थी, जिसे उन्होंने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को दी थी और उनके पास से ये मणि मतंग ऋषि के पास जा पहुंची। मतंग ऋषि ने ये मणि राजा हर्षवर्मन को दे दी और मणि की सुरक्षा के लिए शिवलिंग के नीचे मणि को गाड़ दिया था। तब से मणि शिवलिंग के नीचे ही मौजूद है। मतंग ऋषि की मणि के कारण ही इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महादेव मंदिर पड़ा है। दोस्तों क्या मंदिर भी हमें प्रलय का संकेत दे सकता है? गुजरात के गोधरा में स्थित बृहदेश्वर महादेव मंदिर इस बात का प्रमाण देता है। कहा जाता है कि शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग के बढ़ते रौब की निशानी है। लोगों की मान्यता है कि जिस दिन ये शिवलिंग 8.5 फुट से ऊंचा होकर मंदिर की छत को छू लेगा, उस दिन कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा मृदेश्वर शिवलिंग की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ खुद से ही जल की धारा निकलती है, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5वें और आखिरी अद्भुत शिवलिंग के बारे में, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के गर्भ में दुनिया के अंत होने का राज छिपा हुआ है। इस मंदिर में जाने का रास्ता बहुत ही पतला है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा की खोज सूर्यवंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने की थी। तब उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे। अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहाँ उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन करने का मौका मिला था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव खुद इस गुफा में रहते हैं और देवी देवता उनकी पूजा करने के लिए वहां आते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 अद्भुत शिवलिंग जिनसे जुड़े रहस्य हमने आपको बताए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी अनकही जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद आपका।